सभी स्टूडेंट को काफ़ी दिनों से मैं एक अपडेट के बारे में बताना चाहता हूं और वो अपडेट है आप सभी स्टूडेंट के लिए सहायक विकास विस्तार अधिकारी 415 पदों पर जो है छत्तीसगढ़ में एडीओ का काफ़ी महत्वपूर्ण जो है लेटेस्ट अपडेट जो है वैकेंसीज निकल कर आ चुका है। इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप छत्तीसगढ़ में एडीओ के 415 पदों की तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है एडीओ अधिकारी बन सकते हैं, एडीओ अधिकारी बनने के लिए कौन कौन से बुक्स पढ़ना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है जिससे कि आप जो है छत्तीसगढ़ में एडीओ अधिकारी बन जाएंगे। आवेदन आपको कब करना है, आवेदन करने के प्रारंभिक डेट क्या होगा और आवेदन करने के लास्ट डेट क्या होगा, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है। हर एक डिटेल्स इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको हर एक जानकारी जो है कंप्लीट मिल जाएगा और एक भी जानकारी ऐसा नहीं होगा जो जानकारी आपको पता नहीं है। आपको हर एक जानकारी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले शैक्षणिक योग्यता की, तो सहायक विकास विस्तार अधिकारी का जो पोस्ट होता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोस्ट है। ये एक अधिकारी लेवल का पोस्ट है, तो इसके लिए जो है 415 पोस्ट हैं। तो 414 पदों में किसका सिलेक्शन होता है, 414 पोस्ट में किसका सिलेक्शन होता है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ आपको अपना एक पोस्ट है, जिस तरीके से अर्जुन का निशाना सिर्फ चिड़िया के आँख पर होता है, उसके गुरु बोलता है कि तुम क्या देख रहे हो, तो बाकी जो उसके चेले होते हैं वो बोलते हैं कि पेड़ दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, लेकिन अर्जुन का सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है, वो है चिड़िया की सिर्फ आँखों पर उसका नज़र रहता है। ठीक इसी तरह से आपका भी सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, सिर्फ अपना एक पोस्ट पर। और लोग अगर आपको बोलते हैं ना कि कम पोस्ट है, तुम्हारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा, 4 लाख 5 लाख फॉर्म फिलअप होंगे, तो उन सभी 4 से 5 लाख स्टूडेंट को तुम कहाँ से बीट कर पाओगे। वैसे भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बहुत से लोग हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं, उनके पास पैसे बहुत हैं, उनके पास इक्विपमेंट्स बहुत हैं। दिल्ली आईएएस में कोचिंग कर रहे हैं और कई है दृष्टि आईएएस में दिल्ली से कोचिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है, वहाँ लाखों रुपया 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए देकर कोचिंग कर रहे हैं और देश के सबसे बड़े बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो उन सभी का अगर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा तो तुम्हारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। और ऊपर से इतने भीड़ है, तो इस भीड़ में तुम गुमनाम हो जाओगे, ऐसा बोलते हैं लोग आपको। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई कितना मेहनत करे हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं, बस ये समझ लीजिए कि हाँ मैं हूँ सबसे बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आपको किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कौन कितना इंटेलिजेंट है, कौन दृष्टि आईएएस में कोचिंग कर रहा है, कौन दिल्ली आईएएस में कर रहा है, कौन मुंबई से, कौन दिल्ली से, कौन कोटा से, कौन जो है पटना से, कहीं से भी कोचिंग करे, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको पता है कि आप कितना तैयारी किए हैं, आपको पता है कि आप कितना मेहनत किए हैं। तो ये जो बोलते हैं ना कि ये इंटेलिजेंट है, इनका 95% है, 97 है, टॉप 10 है, ये है वो है, आपको कोई मतलब ही नहीं रहना चाहिए। लोग ऐसा क्यों बोलते पता है, वो इस वजह से बोलते हैं वो खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ कामयाब नहीं हो पाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में खुद इतने बड़े वैल्यूबल कैपेबल काबिलियत उन्होंने हासिल नहीं किया है। इसी वजह से उन्हें लगता है कि जो काम मैंने नहीं कर सका, जो काम मैं नहीं कर सका वो आज का लड़का कहाँ कर पाएगा, ऐसा लगता है। और जो होता है ना, एक चीज़ बता रहा हूँ, जो गांव वाले होते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है पता है, अगर हम सक्सेस नहीं हैं तो किसी और को भी सक्सेस नहीं होने देंगे, तो आपकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। वो तुम बोलोगे ना कि मैं जैसे फार्मेसी कर रहा हूँ, फार्मेसी में एक जॉब स्किल कम से कम देखिए, बाकी जितने भी प्रोफेशन होते हैं, जितने भी फील्ड होते हैं, फार्मेसी में कम से कम आप एक मेडिकल तो खोल सकते हैं, किसी दूसरे के ऊपर तो डिपेंड रहना आपको नहीं पड़ेगा, मेडिकल खोल सकते हैं, कम से कम आपका चाय नाश्ता पानी का खर्च तो निकल जाएगा। ऐसा और कौन से फील्ड है बताइए, आप दर दर भटकेंगे, 9 से 5 चपरासी के, गार्ड के, इधर की उधर की, स्वीपर की जॉब करेंगे, कम से कम आपके पास कुछ कैरियर ऑप्शंस तो हैं, बाकी प्रोफेशन में तो कुछ भी नहीं है। तो वो लोग आपको क्या बोलेंगे पता है, फार्मेसी कर रहा है, फार्मेसी में कुछ नहीं है, क्या ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंडर बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा, जबकि उनको पता नहीं है कि इस प्रोफेशन में, इस कोर्स में होता क्या है। तो लोगों की बातों पर, लोगों की जो होती है ना बात, उन पर ध्यान बिल्कुल मत दो। और जो लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे, तुम्हारी मंजिल से भटकाए, उन लोगों के पास तो बिल्कुल भी मत बैठो। मैं बोल रहा हूँ ना, जो इंसान खुद सक्सेस नहीं है वो इंसान तुम्हें कभी भी सक्सेस
होते हुए कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अच्छी चीज़ करोगे उसमें भी निगेटिविटी, बुरी चीज़ें निकालेंगे, और अगर तुम खराब रहोगे, तुम गलत चीज़ों में पड़ोगे, गलत चीज़ों में तुम्हारी लत रहेगा, तो वो लोग तुम्हें क्या बोलेंगे पता है? तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, तुमसे बहुत रिस्पेक्ट से बात करेंगे। इस चीज़ को फील करके देखना। लेकिन जब तुम एकदम सही रहोगे ना गुटखा, पान, तंबाकू, कुछ भी चीज़ का यूज़ नहीं करते, एकदम प्योर सही हो, तो लोग तुमसे बात नहीं करेंगे। उन्हें पता है हम तो बिगड़े हैं, ये तो एकदम सही है, तो तुमसे उतने रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, और वो तुमको बोलेंगे कि अभी के लाइफ में ये सब चीज़ तो चलता है, यूज़ करो, वो करो। तो मन ही आपका है लोगों की बातों पर, और इस तरीके से जाओगे तो भटक जाओगे। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ है, 415 पोस्ट जो है एडीओ के वैकेंसीज आप सभी स्टूडेंट के लिए, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। वैकेंसीज़ के पीछे भागो। देखिए, बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़ा फेमस डायलॉग है कि क्या बोलते हैं क्या, तो एक बहुत ही बड़ा फेमस डायलॉग है कि नॉलेज के पीछे भागो, कामयाबी तुम्हारे पीछे भागेगी, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। यह बात एकदम एक्यूरेट राइट है। जब इस डायलॉग को मैंने पहली बार खुद सुना तो मुझे लगता था कि ये चीज़ें बिल्कुल बकवास है, एकदम गलत है। मैं भी क्या सोचता था कि जिनका ज़्यादा परसेंटेज है, जो दिखता है वो बिकता है। आप सभी स्टूडेंट ने सुना ही होगा कि मैं भी सोचता था कि जिनका ज़्यादा परसेंटेज है वही अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे कर पाएंगे, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जिनके पास नॉलेज है, नॉलेज इज़ अ किंग, जिस तरीके से यूट्यूब में कंसिस्टेंसी और कंटेंट इज़ अ किंग, ठीक इसी तरीके से ज़िंदगी में नॉलेज इज़ अ किंग। जिनके पास नॉलेज है, कामयाबी उन्हीं को मिलेगी। परसेंटेज अभी के डेट में कोई मायने नहीं रखता। ऐसा नहीं कि परसेंट नहीं होना चाहिए, परसेंट होना चाहिए। जैसे कि आप जो है बीए कर रहे हैं तो एमए करने के लिए, बीएससी कर रहे हैं तो एमएससी करने के लिए, फार्मेसी कर रहे हैं, बी फार्म कर रहे हैं तो एम फार्म करने के लिए आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया परसेंटेज लाना होता है। लेकिन ये नहीं कि अगर आप टॉप भी कर लेंगे पूरी यूनिवर्सिटी में, पूरे देश में टॉप कर लेंगे, फिर भी आपके पास कुछ नहीं होगा। बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को निकाले क्वालिफाई आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, रास्ता चाहे कोई भी हो, बस मंजिल हासिल होना चाहिए, इस बात को समझिए। चाहे आप रट कर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, चाहे आप समझ कर पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ बहुत अच्छा है। किसी को भी मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। जो स्टूडेंट एक एक चीज़ को समझ कर पढ़ रहा है, चाहे वो किसी भी तरह से स्टोरी रिक्रिएट करके पढ़ रहा हो, जो रट कर पढ़ रहा हो, कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बात बताइए, अगर आप एडीओ अधिकारी अगर बन जाएंगे, 415 पोस्ट निकल कर आएगा, तो एडीओ अधिकारी आप बन जाएंगे तो कोई आपसे पूछेगा क्या तुम रट कर एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किए हो या फिर समझ कर? भाई, एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना ही इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ पर कंसंट्रेट करो। इसी वजह से बोल रहा हूँ कि मैथ्स का क्वेश्चन होता है वो कई तरीक़ों से बनता है। सिर्फ टारगेट तो इसी चीज़ पर करते हैं ना कि बस हमारा किसी भी तरह से क्वेश्चन का आंसर सॉल्व होना चाहिए। फिर ज़िंदगी का और लाइफ का भी यही मेन मकसद है। कोई भी हो, कोई भी तरीके हो, बस आपके सपने, आपकी मंजिल बस पूरे होने चाहिए। तो आज से ही अपने मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ जाओ। तुम्हें तुम्हारी मंजिल ज़रूर मिलेगा। बस मंजिल थोड़ी सी दूर है, उस मंजिल को पाने के लिए धीरे से कदम बढ़ाओ। धीरे धीरे कदम बढ़ाओगे तो एक दिन मंजिल तुम्हें मिलेगी। एक ही बार छलांग मारोगे तो बीच में गड्ढे में गिर जाओगे।